Vimal presents Cyber War, her screen crime scene streaming free on Voot. Download the app now. महाराष्ट्र में कल सुबह से चल रही उथल पुथल के बीच आज शाम के करीब 5 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फेसबुक पर लाइव आए। विधायकों के इधर से उधर जाने की खबरों के बीच उद्धव ने बयान जारी किया, कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उनकी तरफ से मराठी में दिए गए बयान में कहा गया कि एकनाथ शिंदे को सूरत जाकर बात करने की क्या जरूरत थी। कुछ विधायक यहाँ नहीं हैं, कुछ लोग फोन कर रहे हैं कि वे लौटना चाहते हैं। मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। मैं सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बाद कोई शिवसैनिक मुख्यमंत्री बने तो मुझे खुशी होगी। लापता विधायक यहाँ आए और मेरे त्यागपत्र के साथ राजभवन जाएं। आगे बयान में कहा कि लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री मिलते नहीं हैं, शिवसेना कौन चला रहा है। मेरा ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से मैं लोगों से मिल नहीं पाया। उस समय काफ़ी मुश्किल था, मैं हॉस्पिटल से ऑनलाइन काम कर रहा था। शिवसेना और हिंदुत्व एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कई बार इस्तीफा देने की बात कही। अब सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों। 21 मई के लल्लन टॉप शो में हमने विस्तार से महाराष्ट्र के सियासी संकट को समझाया था। अभी ब्रीफ में बता देते हैं। विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। महाअघाड़ी गठबंधन की जगह बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादा जीते। सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में करीब 29 विधायक फिर बागी बताए गए। मुंबई से निकलकर ये गुजरात के सूरत पहुंचे। सरकार डिगने लगी। आज क्या हुआ? आज इन बागी विधायकों को सूरत से असम के गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ उनके शिवसेना पार्टी के 56 में से 46 विधायक हैं। माना जा रहा है कि शिवसेना के सभी विधायकों को सूरत से गुवाहाटी भेजने की प्रमुख वजह सूरत और मुंबई के बीच का फासला है। मुंबई से चलकर मात्र 3 घंटे में सड़क के रास्ते सूरत पहुंचा जा सकता है। हुआ ये कि शिवसेना के 2 प्रतिनिधि मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र पाठक सड़क के रास्ते 21 जून को सूरत पहुंच भी गए। शुरुआत में तो पुलिस ने उन्हें होटल में जाने की अनुमति नहीं दी। अब बीजेपी बार बार ये कह रही है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, तो पुलिस को उन्हें मिलने की अनुमति देनी पड़ी। फिर शिवसेना के संजय राउत ने यह आरोप भी लगाया था कि उनका एक विधायक एकनाथ शिंदे के चंगुल से भागने में कामयाब हुआ और वो मुंबई में वर्षा पर पहुंचा था, यानी मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास वर्षा। एक बयान शिवसेना विधायक नितिन देशमुख की तरफ से भी आया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। माना जा रहा था कि नितिन देशमुख बागी विधायकों में से एक थे, लेकिन देशमुख ने दावा किया कि उनका अपहरण किया गया था और गुजरात के सूरत ले जाया गया, जहां से वे भाग आए। सुनिए उनका बयान। का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा ही दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। सर आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ। हमारे नेता जी है, मुख्यमंत्री महोदय से बोलना डाला। ये सब बयान याद रखिएगा। हम लोगों को साहित्य में पढ़ाया जाता है ना, प्रहसन। ये राजनीति का प्रहसन चल रहा है। दावा भी आ रहा है तमाम तरह का। दावा ये कि कई सारे विधायक वहाँ से निकलना चाहते थे, इसलिए उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया। दूसरी तरफ बागियों के नेता एकनाथ शिंदे, उन्होंने सरकार नहीं सीधे पार्टी पर कब्जे की घोषणा कर दी। शिवसेना ने व्हिप जारी कर बुधवार शाम 5 बजे पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी। उससे 50 मिनट पहले एकनाथ शिंदे ने पार्टी व्हिप को अवैध बता चीफ व्हिप सुनील प्रभु को हटाने की घोषणा की। साथ ही भरत गोगावले को अपनी तरफ से चीफ व्हिप बना दिया। खुद को विधायक दल का नेता बताते हुए 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को भी भेजी। दावा किया जा रहा है कि गुवाहाटी में अभी शिवसेना के 35 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। 3 और विधायक महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं। ये बीजेपी और शिवसेना के पक्ष की बात हो गई। अब एनसीपी और कांग्रेस की बात भी सुन लीजिए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को अपना समर्थन जारी रखेंगे। मैंने शरद पवार जी से भी बातचीत की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे गठबंधन सरकार को अपना समर्थन देते रहेंगे।
इसके अलावा कोई इरादा नहीं है। एनसीपी की तरफ से शरद पवार और सुप्रिया सुले सीएम ठाकरे से मिलने वर्षा बंगले पहुंचे। इससे पहले एनसीपी से शिवसेना का अंदरूनी मसला बता चुकी थी। भारी उठापटक के बीच जानकार मान रहे हैं कि जल्दी महाराष्ट्र से कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि गणित ऐसी स्थिति में बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। उसके पास खुद के 106 विधायक हैं। गुवाहाटी में मौजूद 35 शिवसेना के विधायकों को मिला दें तो 141 हो जाते हैं। 17 निर्दलियों का साथ मिल जाए तो संख्या 158 हो जाती है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 145 से कहीं ज्यादा है। अब बस ये देखना है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या तय करता है, और अगर सत्ता बीजेपी के पास आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या कोई और।